भूतिया स्टोरी। हाँ तो आइए दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने खुद के चैनल भूतिया स्टोरी वर्ल्ड में। तो समय ज़्यादा ज़ायर ना करते हुए हम आज की कहानी की तरफ रुख करते हैं। असल में एक कहानी नहीं, किसी के ऊपर सच्ची घटना आप बीती है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक असली घटना आप बीती है। ये कहानी है एक 28 साल के लड़के की जिसका नाम था विकास। विकास एक अहमदाबाद के छोटे से ज़िले का रहने वाला था। घर के दिन अच्छे ना होने के कारण, यानी कि फैमिलीज़ का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण उनको छोटे मोटे नौकरी करनी पड़ती थी। तो एक दिन उनका एक दोस्त जो शहर अहमदाबाद में रहता था, वो उनके गांव में घूमने के लिए आया। उसका दोस्त भी एक छोटे ही घर से था, लेकिन वो काफ़ी समय से अहमदाबाद शहर में रह रहा था। तो इनके जब विकास के घर के हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मुझे भी कोई नौकरी दिलाना। तो उनके दोस्त ने बोला, देख जितनी तेरी पढ़ाई है, जितनी तेरी लिखाई है, उसकी वजह से मैं तेरे को कोई ज़्यादा अच्छी जॉब तो नहीं दिला सकता, पर हाँ एक होटल में जान पहचान है, मैं वहाँ पर तेरे को एक वेटर का काम जरूर दिला सकता हूँ। तो विकास ने कहा चल ठीक है, अभी के लिए जो है वेटर का काम कर लेते हैं, बाकी जैसे जैसे का काम मैं सीखूँगा, शहर में नाम कमाऊँगा, बड़ा बन करके वापस आऊँगा। तो विकास निकल पड़ता है अपने दोस्त के साथ वापस शहर के लिए। तो जैसे ही वो लोग शहर में आते हैं, उसका दोस्त उसके लिए बड़ी हेल्प करता है, अपने ही कमरे में, यानी कि अपने रूम में ही उसको रहने की जगह देता है। साथ ही साथ उसे अपने ही पास के एक होटल में जॉब भी दिलवा देता है। तो दिन क्या है, चलते ही रहते हैं। तो जैसे जैसे उनके दिन बीतते आते तो धीरे धीरे करके काम बढ़ने लगता है, और यहाँ विकास को भी काम समझ आने लगा। विकास को पैसे कमाने का भी लालच था, इस वजह से वो ओवर टाइम भी करने लगा। उसके दोस्त ने उसको कई बार समझाया, देख रात को देरी से आना एक नए शहर में मुसीबत का भी सामना हो सकता है। शायद उसका दोस्त जानता था कि जहाँ पर वो रहते हैं वो रास्ता एक आने जाने के लिए अच्छा नहीं है। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पूरी कहानी को आप ठीक से ध्यान से सुनिए। तो विकास ऐसे ही चलते दिनों में एक अमावस्या की रात, यानी कि जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं होता, यानी रोशनी चांद की बिल्कुल नहीं होती, उस दिन अकेला अपने होटल से रात करीबन 2 बजे, जैसे कि वो रोज़ आया करता था वैसे आ रहा था। तो उस रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। जी, इस पीपल का पेड़ यानी कि अपने हिंदू धर्म में उसे बहुत अच्छा माना जाता है, तो कुछ लोगों ने उस पर धागा बांधा हुआ था। तो पीपल का पेड़ वो रास्ते में रोज़ देखता था, पर न जाने क्यों आज अमावस्या की रात उस पेड़ में कुछ एक अलग सी चमक उसको नज़र आ रही थी, जिसने उसे जी तो रास्ते में जो पेड़ पड़ता था, तो विकास रोज़ की तरह उस पेड़ के आवाज़ से गुजर रहा था। तो न जाने क्यों आज उस पेड़ के अंदर एक अलग सी चमक थी, कि जब मानो कि सारी प्रकृति के बीच में एक वो अकेला सा पेड़ था जो कि उस विकास का ध्यान खींच रहा था अपनी ओर। तो विकास जो है चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंचा। ना जाने वो क्यों रोज़ रात को कभी भी रास्ते में कहीं नहीं रुकता था, पर आज विकास उस पेड़ के पास रुका। उसे नहीं पता था कि ये पेड़ जो है शापित है। उस पेड़ के पास वो रुका भी और 1-2 मिनट उस पेड़ को देखता रहा। न जाने उस पेड़ ने उस पर ऐसा क्या जादू कर दिया था कि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा था। लेट होने के कारण विकास का ध्यान एकदम से टूटा और विकास ने बोला, चलो चलते हैं घर की ओर, आज बहुत देर हो गई है। वैसे भी उसका जो दोस्त है रोज़ उसको मना करता है, और आज तो देरी पे देरी हो गई है। तो वो उस पेड़ को छोड़ करके अपने घर की ओर फिर निकल पड़ता है। रात को रोज़ की तरह खाना खाता है और लेट जाता है। अपने दोस्त को पूरे दिनचर्या के बारे में बताता है। तो उसका जो दोस्त होता है, वो दोस्त बोलता है कि यार देख, तू रोज़ लेट आता है, तुझे नहीं पता इस रास्ते में कितना खतरा है। ठीक उसी रास्ते के नाम सुनते ही विकास को वो पेड़ याद आ जाता है। वो अपने दोस्त को पहले तो बताता है कि देख, आज मेरे साथ एक अचंभा हुआ। क्या? उसका दोस्त पूछता है, क्या हुआ? तो जैसे ही विकास उसे बताता है कि उस पेड़ के अंदर आज एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी आ रही थी, और मैं उस पेड़ के पास गया तो न जाने उसने मेरे को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ये शायद मेरा वहम था, पर न जाने क्या था, पर अच्छा लग रहा था वो पेड़, इसलिए मैं रुक गया। तो उसका दोस्त उसको सडनली बोलता है कि देख, आज के बाद जो तू है 12 बजे से लेट नहीं होगा, क्योंकि उस रास्ते पर 12 बजे के बाद सपने आना जाना बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पेड़ के पास से रात को चिड़िया भी नहीं गुजरती है। कुछ टाइम पहले उस पेड़ के पास एक हादसा हुआ था एक लड़की के साथ। कुछ 3-4 लड़कों ने नशे की हालत में उस लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे वहीं मार दिया, और वो लड़की तड़पती तड़पती वहीं मर गई।
और लोगों का ये कुछ मानना है कि उस लड़की की आत्मा जो है आज भी वहीं पर वास करती है। अब ये विकास जो है ठहरा गांव का आदमी, वो ऐसी चीज़ों पे विश्वास तो करता था पर उसे यकीन नहीं हुआ कि शहर में भी ऐसा कुछ होता है। वो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, चल छोड़, चल सो जाते हैं। सोया। फिर रात रोज़ की तरह गुजरी। फिर अगला दिन होता है, फिर विकास काम पर जाता है, फिर उसको आने में देरी हो जाती है। पर आज मानो कि विकास जो था थोड़ा अंदर से डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो उसका दोस्त उसे बोल रहा था। पर विकास ने फिर भी हिम्मत कर, क्योंकि देखो रात को देरी होती और होटल में रुकने की जगह नहीं थी। सब वर्कर अपने अपने घर निकल चुके थे, अपने अपने रास्ते निकल चुके थे, तो विकास किसी के साथ भी नहीं जा सकता। तो विकास की मजबूरी थी कि गरीब घर से होने के कारण उस पर अभी कोई फ़ोन नहीं था, क्योंकि नौकरी भी जल्दी जल्दी लगी थी। तो इस बीच वो क्या करता है कि वो जैसे तैसे उस रास्ते पर निकलने का निश्चय कर लेता है कि चलो मैं इस रोड से ही आगे बढ़ूँगा। वो जब उस रोड से आगे बढ़ रहा होता है तो उस पेड़ के अंदर आज फिर से कुछ एक अलग सी कशिश, एक अलग सी महक उसको आ रही होती है। अनजाने में ही वो उस पेड़ के पास फिर रुक जाता है और वो देखना चाहता है कि उस पेड़ के पास क्या था। उस पेड़ के पास से एक अजीब सी आवाज़ आई, मानो जैसे कि उसको बुला रहा हो तो मदद के लिए चीख पुकार कर रहा है। तो विकास जैसे ही उस पेड़ के पास रुकता है और आसपास बाजू में अपनी नज़र दौड़ाता है कि भाई यहाँ तो रोज़ कुछ नहीं होता, आज कैसा है, शायद हो सकता है किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। उस पेड़ के चारों तरफ अनजाने में चक्कर काट लेता है। जी हाँ, वो चारों तरफ उस पेड़ के चक्कर काट लेता है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 के 7 मानो जैसे उस पेड़ के फेरे ले लिए। अनजाने में उस लड़की की आत्मा को वो अपने ऊपर बांध लेता है। बांधने का मतलब है अपने ऊपर इनवाइट करना, यानी सवार कर लेता है। वहाँ से शुरुआत होती है इस कहानी की। जी आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो आपने बता दिया। नहीं दोस्त, ट्विस्ट अभी बाकी है। क्योंकि जब वो विकास नॉर्मल फिर से घर पहुँचता है, उसका दोस्त उसको देख करके समझ जाता है इसके अंदर कुछ अलग सी चीज़ है। क्योंकि विकास के ऊपर तो वो चीज़ सवार होती है, विकास को नहीं पता, पर विकास की आंखें असलियत में काफ़ी लाल रंग की हो जाती है, मानो उसकी आंखों में खून हो। उसका चेहरा एकदम डाउन यानी कि एकदम काला फीका पड़ जाता है। उसका दोस्त पूछता क्या रे, तू बहुत देर हो गई, तू कहाँ था, किधर था, कैसे था, समय देख, आज तो तेरे को सुबह के 4 बजने जा रहे हैं। विकास कहता है 4 बज रहे हैं? नहीं, मैं तो अभी अभी होटल से निकला हूँ और तेरे पास आ गया हूँ, देख टाइम 1 बज रहा है, आज तो मैं जल्दी निकला हूँ थोड़ा सा। विकास को नहीं पता होता कि 3 से 4 घंटे वो वहीं बेहोश पड़ा रहा था। जब उसको होश आता है वो अपने दोस्त के, यानी कि जहाँ पे वो रह रहे थे उस रूम के बाहर पड़ा होता है। फिर उस दिन विकास जो छुट्टी करता है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा भारी रहती है। आज जो संडे का दिन था तो उसका दोस्त भी अपने घर पे था, कंपनी नहीं गया था वो। जब वो दोनों रोज़ की तरह सुबह का खाना जब बना रहे होते हैं तो विकास को अचानक से खाने के अंदर से बदबू आनी शुरू हो जाती है। बदबू इतनी बुरी थी कि मानो कोई चूहा सड़ गया हो। जी, चूहा सड़ गया हो। उसका दोस्त कमरे में आता है, बोलता है भाई यार ये तो क्या कर रहा है। विकास बोलता है क्या करा मैंने। बोलता है देख तू रोटी के ऊपर जो है किसी जानवर को, यानी कि किसी जानवर की तरह सी चीज़ दिखने वाली चीज़ को तू पका रहा है, क्या है ये। तो बोलता है अरे मैं तो कुछ नहीं पका रहा हूँ, क्योंकि विकास को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि विकास के ऊपर तो वो चीज़ सवार होती है। विकास को तो नॉर्मल लगता है, पर उसके आसपास की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो रहती हैं मानो कि एक नॉर्मल व्यक्ति देख के तो डर जाए। जी हाँ, अब उसके दोस्त को धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ आने लगती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, विकास क्यों ऐसी हरकत कर रहा है, विकास का एकदम से बॉडी में सब चेंजेस क्यों आने लगे। क्योंकि रात को विकास आया था तब उसका केवल चेहरा डल था, आज एकदम वो पीला पड़ने लगा था, मानो उसके अंदर खून हो ही नहीं। तो उसका दोस्त जो है पास के एक पंडित के पास जाता है, पंडित जी को सारी घटना बताता है। पंडित जी घर आते हैं, बैठते हैं, तो विकास उनको देखते ही अचानक से चिल्लाना, चीखना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो चीज़ सवार थी अब उसके शरीर के अंदर बैठी है, और अनजाने में जो उसने उस पेड़ का फेरा ले लिया था उसकी वजह से उसको छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के साथ कोई फेरा ले लेते हैं तो वो हमारे साथ 7 जन्म के लिए जुड़ जाती है।
और इसने तो उसको अपने ऊपर खुद इनवाइट किया था। उस आत्मा की कुछ अधूरी इच्छाएं थी जिसकी वजह से वो भटक रही थी। पंडित को सारी बात समझ आने लगती है। पंडित उस आत्मा को निकालने की कोशिश करता है, सब चीज़ करता है। इस बीच जो विकास होता है, विकास के शरीर में ऐसी करंट दौड़ता है कि वो इतना तेज तेज चीख लगता है कि आसपास बाजू के सारे लोग, जो पड़ोसी लोग होते हैं, सब आ जाते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं इस कमरे में। पर जैसे ही वो विकास की हालत देखते हैं, सब समझ जाते हैं कि इसके साथ क्या दिक्कत है और क्या नहीं। सब उस पंडित का साथ देते हैं, पूजा पाठ में साथ देते हैं, पर उसका कोई हल नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल पंडित था, छोटी मोटी पूजा पाठ करता था घरों में। फिर वो कहते हैं कि देखो, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी आत्मा है, शक्तिशाली है। इसके लिए हमें जो है एक बड़े पंडित, बड़े गुरु को बुलाना पड़ेगा। तो वो अपने बड़े गुरु को संपर्क करते हैं। तो गुरु को आने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। इस बीच विकास ने इतना उत्पात बचाया होता है कि मोहल्ले वाले 2 दिन के लिए इतना सहम जाते हैं। गली से बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं खेलने के लिए गली में, मानो कि जैसे कि एक जानवर उसके अंदर बसता हो। ऐसा हो गया था विकास। उसका जो दोस्त उसको जो गांव में से लेके आया था काम कराने, वो इतना डर गया, इतना घबरा गया कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इसके घर पर क्या जवाब दूंगा। ठीक, तो क्या होता है, जब वो बाबा जी आते हैं तब वो कुछ महागुरु मिल कर के उसका पाठ करते हैं। पाठ पूरे 8 घंटे का था। कितना? 8 घंटे। मानो कि सुबह शुरू किया और शाम होते होते ऐसा उनके साथ तांडव हुआ। एक वो पंडित या उस कमरे में मौजूद उसका दोस्त वही जानता है कि उन्होंने कैसे कैसे अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। हालांकि इस बीच के प्रोसेस में विकास को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विकास को नहीं पता था उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या है, क्योंकि विकास जो था वो किसी और के कब्जे में था। इस बीच उसको मारा भी गया, पीटा भी गया, और कुछ मंत्रों के कारण उसके चेहरे पे कुछ ऐसी चीज़ें छिड़की गई जिसके कारण वो आत्मा जले। पर जलन उस आत्मा की थी, कष्ट उसके शरीर पे था। पर भगवान की दुआ से, कहते ना, जाको रखे साइया मार सके ना। जिसको भगवान ने अपनी शरण में ले लिया उसको फिर कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो उन पंडितों ने मिलकर के उस बच्चे की जान बचाई। विकास जो है थोड़े समय बाद अपने अहमदाबाद से वापस अपने गांव चला गया। गांव में रहने बाद उसने घर का दूध मक्खन खाया, ठीक है। और आज विकास जो है अपने ही गांव में खुद का होटल खोल के बैठा है। समय से घर जाता है, समय से आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और रात को